आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के और कोलकाता के डॉक्टर्स लेकिन अभी भी अपनी आवाज को बुलंद किए हैं, वो सड़कों पर है। कल भी रात भर प्रदर्शन चला, एक महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है। आप जरा डिटेल दें, डॉक्टर्स अभी भी क्या बात कह रहे हैं, कब तक उनका ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ेगा? देखिए, जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही कोलकाता में ये आंदोलन और भी तेज होते जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त जायंट स्क्रीन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई को अभी जूनियर डॉक्टर जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी है वो सुन रहे हैं। सीधा निगाहें बने हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी छात्र हैं, जितने भी जूनियर डॉक्टर है वो मंच में बैठे हुए हैं और मंच में बैठते हुए वो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो सुनवाई को सुन रहे हैं। और साथ ही में जो आंदोलन है उस आंदोलन को और भी तेज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टरों के बातचीत हो रही थी। और जहाँ तक की सवाल है कि क्या वो लोग सीज वर्क विड्रॉ करेंगे, इनके बारे में जूनियर डॉक्टर का जो कहना है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है उसके बाद ही तय होगा कि जूनियर डॉक्टर अपने सीज वर्क विड्रॉ करेंगे कि नहीं। तो फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त सभी जूनियर डॉक्टर, सभी प्रोटेस्टर जो भी है वो अभी बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो सुनवाई के ऊपर निगरानी बनी हुई है उनके। और इस सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद ही वो लोग तय करेंगे कि आगे का आंदोलन कैसे होगा, क्या आंदोलन और भी तेज होगा, क्या सीज वर्क जारी रहेगा। इस सुनवाई के बाद जूनियर डॉक्टर ये बात क्लियर करेंगे। देखिए, लेकिन ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुनवाई चल रही है। क्या डॉक्टर्स को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए? इससे आम लोगों को भी असुविधा हो रही होगी। जी देखिए, इस पे कई सारे सवाल भी ऑलरेडी उठना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक छात्र जूनियर डॉक्टर जो कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस वक्त सीज वर्क कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी किया जाता है, उनको देखने के बाद ही जूनियर डॉक्टर और प्रोटेस्टेड डॉक्टर जितने भी है वो सिद्धांत लेंगे कि आगे वो लोग को क्या करना है। फिलहाल जो सीज वर्क चल रहा है जूनियर डॉक्टर की तरफ से वो सीज वर्क जारी रहेगा। ये बात तो क्लियर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्टूडेंट कह चुके हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई अभी चल रही है, इस सुनवाई के बाद ही और ज्यादा क्लियर हो पाएगी कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जितने भी जूनियर डॉक्टर है क्या उनके आवाज और भी बुलंद होंगे, क्या उनका सीज वर्क जो है वो सीज वर्क जारी रहेगा। यही देखने वाली बात है। जी, गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, कोर्ट की सुनवाई में और कोई जानकारी अभी निकल के आ पाई है, हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन याद दिला दे कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर महिला की जिस तरीके से रेप के बाद उसका मर्डर हुआ, उसमें अलग अलग स्तर पर लापरवाहियां सामने आई। फिर चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे वो सपोर्ट टीम की हो, चाहे वो पुलिस की हो, इस मामले में केस डायरी तक कोर्ट की ओर से तलब की गई। बोला गया कि इस पूरे मामले में अलग अलग लेवल पर लापरवाहियां बरती गई है। या फिर आप इससे पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये की भी बात कर लें। शुरुआत में इस पूरे मामले पर ओंकार हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार, शुरुआत में ममता बनर्जी का रवैया यही रहा कि मानो कि उनकी पुलिस ने जो किया वही प्रोटोकॉल था, उनकी पुलिस ने जो जांच की वही सही था, और अब वो बिल लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना हकीकत तो ये है कि कैसे 10 दिन के अंदर किसी को भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। आज इस मामले को भी हम देखें, महीना भर पूरा होने को आ रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत हो गई है। कपिल सिब्बल ने अभी कोर्ट में ये कहा है, जरा बड़ी खबर एक बार हम दर्शकों को दे दें। कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वहां पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से 23 मरीजों की जान चली गई है। यानी कि इस प्रदर्शन के खिलाफ वो ये बात कह रहे हैं। तो पहले एक बार ओंकार, हम इससे पहले कि इस केस पर थोड़ा और डिटेल में बात करें और इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर बात करें, आप जरा वहां पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं अगर उनसे बात कर पाए, आप बोले कि कपिल सिब्बल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 23 लोगों की मौत हो गई है उनकी हड़ताल की वजह से।
जी देखिए, इस वक्त जूनियर डॉक्टर वो उनकी नज़र अभी टिकी हुई है पूरा सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो रही है, सुनवाई के ऊपर फिलहाल कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो कहना है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाता तब तक वो बातचीत अभी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सभी डॉक्टर की निगाहें जो है वो निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई इस वक्त चल रहा है सुनवाई के ऊपर। तो ऐसे हालातों में ठीक है, अभी फिलहाल डॉक्टर्स बात नहीं कर पाएंगे। मैं ओंकार आपकी बात समझ रही हूँ। गौनिका हमारे साथ जुड़ गई। गौनिका, कुछ और जानकारी कोर्ट से निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी पूछा गया, दो क्लैरिफिकेशन मांगे गए, जिसमें ये पूछा गया सीजीआई की तरफ से कि हम ये जानना चाहते हैं कि किस वक्त पर ये कहा गया, यानी कि अननेचुरल डेथ ये रजिस्टर की गई, यानी कि किस वक्त पर ये उनके माता पिता को ये सूचित किया गया डायरी नंबर के हिसाब से, जिसमें ये सॉलिसिटर जनरल ने ये जवाब दिया है कि शी इज अ डॉटर ऑफ ऑल ऑफ अस, आई टेक इट इन द स्पिरिट। यानी कि उन्होंने ये कहा कि वो हम सबकी बेटी थी। जिस तरीके से घटना हुई उसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और कपिल सिब्बल ने यह जवाब दिया है कि डेथ सर्टिफिकेट किया गया 1:47 पर, यानी कि दोपहर 1:47 का जो एंट्री की गई अननेचुरल डेथ की, वो 2:55 पर की गई पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा ये पूछा गया सीजीआई की तरफ से कि जो जर्नल डायरी में एंट्री हुई ड्यूटी में वो कब हुई, उस पर जवाब दिया कपिल सिब्बल ने कि 2:55 पर, यानी कि अननेचुरल ये डेथ हुई है। जो ये बताया गया था जनरल डायरी में ये एंट्री की गई, यानी कि सुसाइड जो बताया गया वो 2:55 पर बताया गया, जबकि ये पूरी घटना वो अननेचुरल डेथ नहीं थी, वो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये बाद में बताया गया, ये बाद में सूचना दी गई। यानी कि जनरल डायरी में सबसे पहले एंट्री भी यही की गई कि अननेचुरल डेथ है। उसके अलावा ये कहा गया सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जनरल डायरी जो है वो 3:30 पर रिपोर्ट किया गया जनरल डायरी में, और सॉलिसिटर जनरल फिर ये कहते हैं कि 11:30 बजे। और तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल कोर्ट में बताई जा रही हैं कि क्या क्या वक्त पर क्या हुआ। हालांकि ये सारी चीजें उस दिन भी कोर्ट की तरफ से पूछी गई थी, लेकिन इस पूरी घटना में साफ तौर पर यही है कि आखिर अननेचुरल डेथ कैसे बताई गई, किस वक्त पर आपने इसको अननेचुरल डेथ बताया, जब ये पूरी घटना अननेचुरल डेथ थी ही नहीं तो क्यों इसको बताया गया। इसके अलावा ये भी कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि 8:30 से 11:45 बजे के बीच में सर्च हुआ वहां पर कि, और उसके बाद वंस द बॉडी वाज रिमूव्ड फॉर द पोस्टमार्टम देन फोटोज वर टेकन, यानी कि सुबह 8:30 बजे से लेकर जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ही 11:45 बजे तक, यानी कि लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में वहां पर सर्च हुआ, या वहां पर ये देखा गया कि वहां पर क्या कुछ और चीजें मिली हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया जब बॉडी वहां से हटाई गई तो फोटोज ली गई थी, यानी कि बाकायदा तस्वीरें ली गई उस पूरे घटना स्थल की। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल सीजीआई की तरफ से कपिल सिब्बल से सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जर्नल डायरी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। जर्नल डायरी एक सबसे अहम अगर आप कहें इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट होता है। उस जर्नल डायरी में ये बताया जाता है कि आखिर इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या किस वक्त पर आपने वो केस को किस वक्त आपने बॉडी देखी, किस वक्त उस बॉडी को आपने वहां से लेकर गए, कब वहां पर क्या क्या सर्च हुआ, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर था, किस वक्त पोस्टमार्टम हुआ, किस वक्त आपने एफआईआर दर्ज की। ये सारी चीजें जर्नल डायरी में रजिस्टर होती हैं, और उसी जर्नल डायरी को लेकर सवाल इस वक्त सीजीआई की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि व्हाट टाइम एक्यूज्ड एंटर, यानी कि किस वक्त जो आरोपी संजय रॉय है वो उस घटना स्थल पर गया। इसके अलावा वो कब वहां से बाहर निकला, और जो फुटेज है वो सुबह 4:30 बजे की है, ये जर्नल डायरी में लिखा हुआ है। तो क्या वो पूरी फुटेज सीबीआई को हैंड ओवर की गई है, ये सीजीआई ने पूछा है कि सारी सीसीटीवी फुटेज क्या सीबीआई को दी गई थी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सारी हम इससे थोड़ा सा गौनिका और आगे आपसे डिटेल में समझते हैं। जो संजय रॉय है वो कितने बजे आया, उसकी मूवमेंट से लेकर आप बल्कि शुरुआत से आप देखिए कि आज जो है पूरी टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा रही है।